ये कहानी है प्रत्यूष और पूर्विका की, दो नटखट और बहादुर बच्चों की, जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे। उनका गांव एक घने जंगल के पास था और उस जंगल को लेकर गांव में एक बहुत पुरानी कहानी मशहूर थी। एक छिपे हुए खजाने की कहानी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बबलू चाचा हमेशा इस खजाने का जिक्र करते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी, बबलू चाचा ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, क्या तुम लोग जानते हो, इस गांव में एक गुप्त नक्शा छिपा है जो जंगल के रहस्यमयी खजाने तक ले जा सकता है। प्रत्यूष और पूर्विका की आंखें चमक उठीं। कहाँ है वो नक्शा, चाचा? पूर्विका ने उत्सुकता से पूछा। कहते हैं वो गांव के सबसे पुराने कुएं में छिपा है, बबलू चाचा ने धीरे से कहा। अब प्रत्यूष और पूर्विका को एक नया मिशन मिल चुका था, खजाने तक पहुंचने के लिए नक्शा ढूंढना। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, प्रत्यूष और पूर्विका चुपके से अपने घरों से निकले। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान रखा और चुपचाप कुएं की ओर बढ़ गए। कुएं के पास पहुंचते ही प्रत्यूष ने अंदर झांका और देखा कि कुछ पत्थरों के बीच एक मिट्टी से भरा लिफाफा फंसा हुआ था। यही होगा, उसने उत्साह से कहा। पूर्विका ने रस्सी पकड़ी और प्रत्यूष धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसने वो लिफाफा बाहर निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो उनके सामने था पुराना धुंधला नक्शा। हम सही रास्ते पर हैं। अब अगला कदम था नक्शे के हिसाब से जंगल में जाना। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ घने पेड़ थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। नक्शे के मुताबिक उन्हें एक झरने के पास जाना था, जिसके ऊपर लकड़ी का एक पुराना पुल था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पुल काफी जर्जर था। अगर ये टूट गया तो? पूर्विका ने डरते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं, हमें बस धीरे धीरे पार करना होगा, प्रत्यूष ने समझाया। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी krrrr, पुल चरमराने लगा। पूर्विका लड़खड़ा गई, लेकिन प्रत्यूष ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों जैसे तैसे पुल पार कर गए। हम बाल बाल बचे, पूर्विका ने राहत की सांस ली। अब वे गुफा के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। उनके सामने खड़ा था एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। ये कौन हो सकता है? पूर्विका ने धीरे से पूछा। शायद ये वही काला नकाब है जिसके बारे में बबलू चाचा ने बताया था, प्रत्यूष ने फुसफुसाया। काला नकाब भी खजाने की तलाश में था और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। प्रत्यूष और पूर्विका को जल्द ही समझ आ गया कि उन्हें चतुराई से काम लेना होगा। देखो वहां, प्रत्यूष ने झूठा इशारा किया, जैसे पीछे कोई खतरनाक जानवर हो। जैसे ही काला नकाब पीछे मुड़ा, दोनों तेजी से गुफा की ओर भागे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन नक्शे की मदद से उन्होंने सही रास्ता खोज लिया। सामने एक पुराना भारी संदूक रखा था। यही खजाना है, पूर्विका खुशी से चिल्लाई। लेकिन तभी घड़घड़ाहट, गुफा हिलने लगी। गुफा गिर रही है। तेजी से खजाने का थोड़ा हिस्सा बैग में डालकर दोनों बाहर की तरफ दौड़े। ऐन मौके पर वे बाहर निकलने में सफल हो गए, जबकि काला नकाब अंदर फंस गया। सुबह जब दोनों गांव लौटे तो लोग हैरान रह गए। अरे, इन्होंने सच में खजाना खोज लिया। गांव के लोगों ने उन्हें हीरो की तरह सम्मान दिया। खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास में लगा दिया गया। बबलू चाचा ने गर्व से कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि हिम्मत और समझदारी से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। प्रत्यूष मुस्कुराया। अब अगला एडवेंचर कौन सा होगा? पूर्विका हंसते हुए बोली, जो भी होगा हम तैयार हैं। और इस तरह प्रत्यूष और पूर्विका की पहली रोमांचक यात्रा खत्म हुई। लेकिन उनकी साहसी कहानियां अभी बस शुरू हुई थीं।